हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आज के क्लास में बीए सेमेस्टर 5 के एक पेपर में लेकर आज उपस्थित हुआ हूं। आज जो हमारे अध्ययन का टॉपिक है वह है जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान। इसका अर्थ हो गया, इंग्लिश में इसे कहेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ बिस्मार्क। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। जर्मनी का एकीकरण 19वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण घटना थी। इसके एकीकरण की प्रक्रिया के नायक बिस्मार्क थे। 1862 ईस्वी में बिस्मार्क प्रशा का अर्थ होता है, जो पूर्व में जर्मनी का प्राचीन कालीन नाम प्रशा था। आप लोग जहां जहां प्रशा देखेंगे तो ये जर्मनी के लिए ही इंगित है। तो 1862 ईस्वी में बिस्मार्क प्रशा के चांसलर अर्थात प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। उनकी नीति थी कि युग के महान प्रश्नों का हल भाषणों तथा संसदीय बहुमत से नहीं अपितु रक्त और तलवार से होती है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करेंगे। बिस्मार्क ने जर्मनी को एक राष्ट्र बनाने का संकल्प किया और इस कार्य के लिए उन्होंने रक्त और तलवार की नीति का अनुसरण करते हुए एक और प्रशा को महान सैन्य शक्ति बनाना चाहता था तथा दूसरी ओर ऑस्ट्रिया को जर्मनी से बाहर खदेड़ने की योजना बनाई, क्योंकि ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था प्रशा के क्षेत्र पे, इसीलिए उसने इस तरह की योजनाएं बनाई। प्रशा की सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पूर्व भी प्रयास हुए थे। प्रशा में सैन्य सुधार की दिशा में मुख्य योगदान रून तथा मोल्तके को जाता है। इन सुधारों को प्रशा के राजा का भी समर्थन प्राप्त था, किंतु प्रशा की संसद देश के सैन्यीकरण के पक्ष में नहीं थी तथा उसके सैन्य बजट को पारित करने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री बन जाने पर बिस्मार्क ने पूरी कोशिश की कि संसद सेना को शक्तिशाली बनाने की पक्षधर हो जाए तथा बजट में पारित कर दे। जब उसे इसमें सफलता नहीं मिली तो बिस्मार्क ने संसद की उपेक्षा करते हुए बजट पारित न होने के बावजूद सैन्य सुधारों को जारी रखा। कुछ ही समय में प्रशा की सेना यूरोप की सबसे शक्तिशाली सेना हो गई। पैराग्राफ चेंज करेंगे। सैनिक तैयारी पूर्ण होने पर बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को अलग थलग करने और युद्ध में पराजित करने के लिए चाल चलना आरंभ कर दिया। ऑस्ट्रिया को अलग थलग करना विशेष कठिन कार्य नहीं था। इटली ऑस्ट्रिया का दुश्मन था। रूस से ऑस्ट्रिया के संबंध तनावपूर्ण थे। ग्रेट ब्रिटेन की सहानुभूति जर्मन के साथ थी, अतः ये शक्तियां प्रशा के विरुद्ध ऑस्ट्रिया का साथ नहीं देती, अतः केवल फ्रांस ही रह जाता था जो ऑस्ट्रिया के साथ सहयोग कर सकता था। इस सहयोग को समाप्त करने के लिए अक्टूबर 1865 में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय के साथ बिस्मार्क ने गुट भेंट की। फ्रांस को विश्वास दिलाया कि यदि वह प्रशा ऑस्ट्रिया युद्ध में तटस्थ रहता है तो उसे पर्याप्त रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। फ्रांस की तटस्थता सुनिश्चित करने के पश्चात 1866 में बिस्मार्क ने इटली के साथ संधि की। इस संधि के अनुसार यदि 3 माह के अंदर
युद्ध आरंभ हो जाता है तो इटली युद्ध में प्रशा का साथ देगा। इस तरह ऑस्ट्रिया को अलग थलग करने का काम पूरा करने के साथ ही बिस्मार्क ने उसके साथ युद्ध की तैयारी भी आरंभ कर दी। बिस्मार्क की महानता इसमें थी कि वह अपने काम के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा नहीं करता था, अपितु उसे पैदा करता था। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध के लिए जमीन तैयार करने हेतु डेनमार्क के साथ युद्ध का इस्तेमाल किया गया। पैराग्राफ बदलेंगे। बिस्मार्क ने डेनमार्क के अधीन 2 जर्मन जागीरों के प्रश्न पर जर्मन असंतोष का फायदा उठाते हुए प्रशा व ऑस्ट्रिया ने डेनमार्क पर हमला कर दिया। उसे पराजित करने के बाद 30 अक्टूबर 1864 को वियना संधि के लिए बाध्य किया। इसके पश्चात डेनमार्क ने दोनों जर्मन जागीरों को छोड़ दिया। एक जागीर ऑस्ट्रिया तथा एक जागीर प्रशा को दे दी गई। अब बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की जागीर की जनता को भड़काना शुरू किया। इस पर ऑस्ट्रिया ने विरोध किया। इसके बाद यह मामला संसद में चला गया। बिस्मार्क ने बड़ी ही कुटिलता पूर्वक दोबारा उस जागीर पर आक्रमण कर दिया जो ऑस्ट्रिया के अधिकार में थी। इस कारण ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच 16 जून 1866 को युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध में इटली ने प्रशा का साथ दिया। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की निर्णायक पराजय हुए तथा 23 अगस्त 1866 को प्राग की संधि द्वारा ऑस्ट्रिया को जर्मनी से बाहर कर दिया गया। पैराग्राफ चेंज करेंगे। प्रशा ऑस्ट्रिया युद्ध के बाद भी जर्मनी का एकीकरण अधूरा था। उत्तर जर्मन राज्य परिसंघ की स्थापना हो गई थी, किंतु मेंज नदी के दक्षिण के जर्मन राज्य अभी भी अलग थे तथा प्रशा के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। बिस्मार्क अच्छी तरह से जानता था कि यह राज्य तभी प्रशा का साथ आएंगे जब किसी अन्य यूरोपीय शक्ति से उनकी सुरक्षा का अस्तित्व को खतरा हो। पैरा चेंज। अतः बिस्मार्क का लक्ष्य था इन राज्यों को यह विश्वास दिलाना कि उनकी सुरक्षा संकट में है। एकमात्र ऐसी शक्ति को जो इन राज्यों की सुरक्षा के लिए संकट पैदा कर सकती थी वह थी फ्रांस। इसलिए बिस्मार्क की नीति इन राज्यों की नज़र में फ्रांस को खलनायक के रूप में पेश करने की थी। जर्मनी की एकीकरण हेतु फ्रांस के साथ प्रशा का युद्ध होना आवश्यक था। अब बिस्मार्क ने चतुरतापूर्वक फ्रांस के साथ तनाव पैदा करने एवं दक्षिण जर्मन राज्यों के हृदय में असुरक्षा की भावना पैदा करने की चाल चलना आरंभ कर दिया। उसने यह सार्वजनिक कर दिया कि प्रशा ऑस्ट्रिया युद्ध में तटस्थ रहने की कीमत के रूप में नेपोलियन तृतीय ने राइन प्रदेश तथा लुक्समबर्ग की मांग की थी। इस जानकारी ने जर्मन राज्यों को फ्रांस की तरफ से आशंकित
कर दिया। इधर नेपोलियन तृतीय भी यह महसूस करके उसे किसी भी प्रकार से तटस्थता की कीमत ना देकर धोखा दिया गया है। फ्रांस तथा प्रशा के रिश्तों में कटुता पैदा हो गई। पैराचेंज। फ्रांस प्रशा के तनावपूर्ण रिश्तों के इस दौर में ही स्पेन की गद्दी के उत्तराधिकार का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। नेपोलियन तृतीय नहीं चाहता था कि प्रशा के राजवंश का कोई व्यक्ति स्पेन की गद्दी पर बैठे। यह तटस्थ हो जाने पर भी कि यह स्पष्ट हो जाने पर भी कि प्रशा के राजवंश ने स्पेन की गद्दी की दौड़ से अपने को अलग कर लिया है। फ्रांस का राजदूत एम्स में प्रशा के राजा से मिला। राजा ने इसकी सूचना तार द्वारा बिस्मार्क को दे दी। बिस्मार्क ने एम्स टेलीग्राम को इस तरह संपादित करके सार्वजनिक किया कि उनका राष्ट्रीय अपमान किया गया है। दोनों तरफ भावनाओं का तीव्र उभार युद्ध के पक्ष में हुआ। अंततः जुलाई 1870 में युद्ध आरंभ हो गया। दक्षिण जर्मनी के राज्य युद्ध में प्रशा के साथ आ गए। सीडान के युद्ध में नेपोलियन तृतीय को शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा। जर्मन सेनाओं ने फ्रांस में प्रवेश किया तथा फ्रांस की राजधानी वर्साय में, पेरिस है फ्रांस की राजधानी, वहाँ वर्साय जगह है, वर्साय का महल में 18 जनवरी 1871 को जर्मन साम्राज्य की स्थापना की घोषणा की गई। इस तरह जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। अब हम इसका कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष देखेंगे। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बिस्मार्क ने बड़ी ही सावधानी से न केवल ऑस्ट्रिया को अपने, जिसको प्रशा कहते हैं, प्रदेश से बाहर निकाला, साथ ही साथ उसने बड़ी ही सावधानी से फ्रांस से तनाव पैदा कर दक्षिणी प्रशा को एकजुट करने का सार्थक कार्य किया। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बहुत ही तनावपूर्ण थीं, इसके बावजूद बिस्मार्क ने अपनी सूझबूझ एवं कूटनीति से जर्मनी का एकीकरण करके एक संगठित राष्ट्र की नींव रखी। इस तरह से हमारा यह विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।